अब बात करेंगे कॉर्पोरेट रडार में 1907 में शुरू हुई एलेंबिक फार्मा की। 17,600 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी फार्मा प्रोडक्ट्स, फॉर्मुलेशन और एपीआईज बनाती है। कंपनी घरेलू फॉर्मुलेशन मार्केट में टॉप 25 कंपनियों में शामिल है। नतीजों की बात करें तो आय में 4% की बढ़त देखने को मिली। 1693 करोड़ रुपए के ये वैल्यू के आंकड़े आए हैं। मुनाफा 23% गिरकर 138 करोड़ रुपए पर आया है। मार्जिन में भी इस क्वार्टर हमने देखा कि थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों को लेकर क्या अहम ट्रिगर्स थे इस बार और मैनेजमेंट आगे ग्रोथ आउटलुक कैसे देख रहे हैं? ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के ग्रुप सीएफओ आर.के. बाहेती जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। ओवरऑल रेवेन्यू तो हम देख रहे हैं इस तिमाही काफ़ी स्टेबल है और पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है, जबकि आपके मार्जिन में हमने देखा कि थोड़ा यहाँ पर प्रेशर है और बॉटम लाइन मुनाफे में भी इस बार 30% की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे क्या वजह थी सर, और इस बार नतीजों में अहम हाइलाइट्स क्या रहे हैं? जी पूजा, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, जी आपके प्रेस्टीजियस चैनल पे एलेंबिक फार्मा को लाने के लिए। आपका ऑब्जर्वेशन सही है। सेल्स हमने एक्चुअली दो वर्टिकल छोड़ के हमने बाकी सारे बिजनेस वर्टिकल में हमारे बहुत अच्छा किया है। यूएस में ग्रोथ वापस अच्छी लौटी है। 10% की ग्रोथ आप यूएस में बिजनेस में देख रहे हैं। एक्स ऑफ यूएस जो आरओडब्ल्यू मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट, उसमें भी हमारी जेनरिक्स की सेल 10% बढ़ी है और डोमेस्टिक बिजनेस हमारा 3% बढ़ा है। दो वर्टिकल जो जिन्होंने उतना अच्छा नहीं किया, और मैं डोमेस्टिक पे फिर आता हूँ, वो है एपीआई बिजनेस। वो लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा प्रेशर में है, दोनों कारण, प्राइस इरोजन के कारण और वॉल्यूम्स भी। तो एपीआई तो हमारे फॉर्मुलेटर्स को जाते हैं और सब हमारे एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट टाइप के कस्टमर्स को जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा हमको प्रेशर देखने को मिला है, तो उसके कारण डी ग्रोथ है। डोमेस्टिक मार्केट के 2-3 सेगमेंट्स हैं। हमारा वेटनरी बिजनेस जो अपने बोलते हैं एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस, वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 20-25% के सीएजीआर पे बढ़ रहा है लास्ट कुछ टाइम से, और इस क्वार्टर में भी उसने 20% से ज़्यादा की ग्रोथ करी है। जो इंडिया जो अपना ह्यूमन ब्रांडेड बिजनेस है, उसमें स्पेशलिटी सेगमेंट अच्छी कर रही है। कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, अपना डर्मेटोलॉजी और ऑप्थल, इन्होंने सबने मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ करी है। लेकिन जो हमारा एक्यूट सेगमेंट है, जो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, ड्रिवन बाय अजिथ्राल टाइप ऑफ बिग ब्रांड्स, वो अभी भी थोड़े प्रेशर में है। उसका आपको मालूम है, बेस, पुराना बेस काफ़ी हाई है और उसपे एक्चुअली हम लोग फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए प्रयत्न हमारे जारी हैं और हमको लगता है कि पुनः उसमें ग्रोथ आएगी जल्दी। तो एपीआई और एक्यूट सेगमेंट डोमेस्टिक को, इनको छोड़ के बाकी कंपनी ने ऑल राउंड अच्छी प्रगति की है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपने जो कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23% घटा है, उसका ज़्यादा मेन कारण, अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या, पिछली बार हमारे पास कुछ टैक्स डिडक्टेबल राइट ऑफ का हमको बेनिफिट मिला था, आपको ख्याल होगा। इस बार वो नहीं है, तो नॉर्मल टैक्स जो लगा है, और डेफर्ड टैक्स में भी थोड़ा इस बार ज़्यादा कॉस्ट है पिछली बार से। तो टैक्सेशन के एडजस्टमेंट के कारण इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम दिख रहा है। अगर मैं, आपने जैसे आगे की रणनीति पूछी, तो अगर मैं 25-26 की बात करूँ, तो हम लोग गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन जो आज की विजिबिलिटी है उसके हिसाब से हमको लगता है कि हमारी डोमेस्टिक बिजनेस, इंडिया बिजनेस है, वो वापस अच्छी ग्रोथ रेट पे पुनः आ जाएगी। यूएस अच्छा करता रहेगा इस क्वार्टर में भी और अगले साल में भी। मार्केट बीटिंग ग्रोथ की हम लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, और आरओडब्ल्यू बिजनेस अच्छा बढ़ता रहेगा। एपीआई बिजनेस को देख के अभी हम लोग, वी आर नॉट मेकिंग एनी कमेंट एज ऑफ नाउ। वी आर वर्किंग विद लार्ज कस्टमर्स टू रीगेन आवर मार्केट शेयर इन एपीआई। On all other business fronts, we feel pretty confident and comfortable. बाकी सारे सेगमेंट्स आपके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एपीआई कारोबार में और घरेलू बिजनेस में भी हमने देखा कि थोड़ा दबाव था, जो कि आपने हाईलाइट भी किया। तो सर, आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी क्या ये प्रेशर आप कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? क्या आउटलुक है आपका एपीआई कारोबार को लेकर? एपीआई कारोबार में जब तक मुझे कस्टमर्स से थोड़ी विजिबिलिटी नहीं मिलती है, मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, लास्ट 4-5 साल में एपीआई का सीएजीआर, कैगर जिनको बोलते हैं,
वो 15% की ग्रोथ का रहा है और हमें कोई कारण नहीं कि हम एपीआई में वापस अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन इमीडिएट कहना मेरे लिए मुश्किल है। घरेलू जो कारोबार है उसके लिए हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हमने सारे इश्यूज़ उसमें सॉल्व कर लिए हैं और वो तेज़ी की रफ़्तार कम से कम 10% की ग्रोथ रेट वो दिखाने में सक्षम है। सर, इस बार के फाइनेंशियल्स में हम देख रहे थे आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। क्या कोई पर्टिकुलर रीज़न इसके पीछे और कब तक यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल्स नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है क्योंकि अब मुझे नहीं पता है कि कौन-सा नंबर आप देख रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटीरियल हमारी काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी कम है। हमारा जो ग्रॉस मार्जिन जिसको बोलते हैं, ग्रॉस मार्जिन अभी भी 73-74% पे स्टेबल है, व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री आई वुड से। पर क्योंकि उसी के चलते हम देख रहे हैं थोड़ा मार्जिन में दबाव था इस बार। मार्जिन आपके वैसे तो फ्लैटिश ही रहे हैं। 16.4% से घटकर 15.4% आए हैं सर, तो उसको लेकर थोड़ा आउटलुक से आपसे समझना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर के लिए मार्जिन कैसे देख रहे हैं आप? तो ये मुझे लगता है कि इस बार भी इट्स क्लोजर टू 16%। वो थोड़े आप लोग क्या है कि वो अदर इनकम को एनालिस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं। ऊपर जो हमारी अदर इनकम है 9 करोड़ रुपए, वो दैट इज़ नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज गेन। उसको हम लोग अपनी बिज़नेस इनकम ही गिनते हैं क्योंकि करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उसका फार्मा कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है और मेरी ऑपरेशनल इनकम ही वो हम लोग मानते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उनको आप मिला लेते हो तो मेरी मार्जिन इज़ ऑलमोस्ट 16%। और अब यहाँ से देखिए मेरे मार्जिन इम्प्रूवमेंट में 2 फैक्टर बहुत काम करेंगे। अभी भी हमारे जो 2 नई फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें हमारे ओवरहेड ज़्यादा हैं, वहाँ से सेल्स कम आ रही हैं। उसका कारण आपको आई डोंट वांट टू रिपीट, वो मालूम है प मार्केट को कि वो उनकी एनडीए अप्रूवल वगैरह काफ़ी लेट हो गई थी, कोविड के चक्कर में पूरा। अब वो वापस शेड्यूल पे आ गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल इन दोनों फैसिलिटी से F2 और F3 से जो हमारी स्टेराइल इंजेक्टेबल फैसिलिटी है और ऑन्को फैसिलिटी है, ऑन्को टैबलेट्स एंड ऑन्को इंजेक्टेबल, उन दोनों से ज़्यादा प्रोडक्ट हम मार्केट में करें और वो जैसे उसपे रेवेन्यू ट्रैक्शन आएगा, तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आप इमीडिएट देखेंगे क्योंकि हमारे ओवरहेड फिर कवर होने लग जाएँगे। अभी भी हमारा F1 और जो दूसरे प्लांट्स हैं, वो अच्छा मार्जिन दे रहे हैं। मार्जिन पे प्रेशर आता है F2 और F3 के कारण। सर, अब आगे के लिए प्लान बताइए, अगले साल के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेके क्या योजना है आपकी? तो अभी आपने देखा होगा पूजा जी, हम लोग एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि हमको रेगुलर अच्छे प्रोडक्ट्स की अप्रूवल मिल रही है और ये जारी रहेगी क्योंकि हमारी फाइलिंग काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइलिंग है। तो नेक्स्ट ईयर में हमारा कम से कम 20 नए प्रोडक्ट्स यूएसए में लॉन्च करने का प्लान है और मुझे लगता है कि हम लोग उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो नए प्रोडक्ट्स और पुराने प्रोडक्ट्स में जो मार्केट शेयर गेन हो रहा है, प्राइसिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। वी होप दैट विल सबसाइड समडे, बट अगर प्राइसिंग का भी थोड़ा सपोर्ट मिला तो कंपनी की तेजी की रफ्तार और बढ़ जाएगी। और क्या कुछ कैपेक्स की भी योजना है आपकी आने वाले समय के लिए? कुछ कैपेसिटी एडिशन आप करेंगे और इससे कितना एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आप देख रहे हैं? तो अभी हमारा बहुत बड़ा कैपेक्स का प्लान नहीं है। हमारा इंदौर प्रोजेक्ट अब जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिज़नेस के लिए है, वो करीब-करीब पूरा हो रहा है। उसके जो बैलेंसिंग खर्चा है वो लगेगा और इंटरनेशनल बिज़नेस में हमने कैपेक्स करीब-करीब हमारा कैपेक्स प्लान पूरा हो गया है। थोड़ी डीबॉटलनेकिंग करेंगे, एपीआई में भी थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्योंकि एपीआई वॉल्यूम हमारे हमको लगता है आने वाले समय में ज़्यादा होंगे और एक पेप्टाइड पे हम ब्लॉक बना रहे हैं, उस पे थोड़ा कैपेक्स होगा। बट ये सब मिला के मुझे नहीं लगता कि हम लोग 300 करोड़ रुपया साल के ज़्यादा से 300 करोड़ रुपया साल से ज़्यादा का कैपेक्स करेंगे और उससे कहीं बेहतर हमारी कैश फ्लो हमको देंगे, तो हमको एडिशनल फंडिंग की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो कंपनी की कैपेक्स की भी योजना है लेकिन उसके लिए एडिशनल फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी और रेवेन्यू पोटेंशियल भी उसके ज़रिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। एलेंबिक फार्मा का शेयर आज हम देख रहे हैं 1% की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।